हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक स्पीक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग क्या जानना चाहते हैं कि आईपीओ क्या होता है और कंपनियां इसे क्यों लॉन्च करती हैं और आप इसमें पैसे कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आज बहुत ही साधारण रूप में बताने वाले हैं कि आईपीओ की प्रक्रिया क्या होती है। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसे जुटाने के लिए अपने शेयर बाज़ार में लिस्ट करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस प्रोसेस के बाद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी जब तक शेयर बाज़ार में लिस्ट नहीं होती है तब तक वो प्राइवेट लिमिटेड रहती है, लेकिन जैसे ही वो शेयर बाज़ार में लिस्ट होती है तो कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। आगे बात कर लेते हैं कि आईपीओ क्यों लाया जाता है। तो आईपीओ लाने के पीछे कंपनी के पास कई कारण हो सकते हैं। नया पैसा जुटाना है, कर्ज चुकाना है, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, या फिर कंपनी के पुराने निवेशकों को एग्जिट देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नया पैसा जुटाना। अगर कंपनी को लगता है कि हमको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है या और आगे विस्तार करना है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो उस पैसे की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो कंपनी के मैनेजमेंट होता है वो आईपीओ लाती है, जिसके माध्यम से उनको जो है पैसा मिलता है। यानी कि जो उनके पास जो भी इक्विटी होती है, कुछ इक्विटी शेयर बाज़ार में बेचते हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, अपनी कंपनी का विस्तार करते हैं। कर्ज चुकाना, यानी कि ये भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज हो गया है और अपनी जो भी उनकी कंपनी है उस कंपनी की कुछ इक्विटी शेयर बाज़ार में बेच करके जो पैसा मिलेगा उससे उस कंपनी का कर्ज चुकाएंगे। ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। कभी कभी आप देखते होंगे कि वैसे तो कंपनी की वैल्यू कम आती हैं, लेकिन जब उसको शेयर बाज़ार में लिस्ट करते हैं तो अगर कोई कंपनी अपना जो है बेस प्राइस 200 रुपये प्रति शेयर रखती है और वो कंपनी जो है जब लिस्ट होती है तो उस कंपनी का जो शेयर मूल्य है वो 200 के बजाय 500-600 हो जाता है। तो 500-600 रुपये जो है वो एक शेयर का नहीं होता है, वो पूरी कंपनी जो भी जितने भी उस कंपनी की इक्विटी यानी जितने भी शेयर हैं उस पूरे शेयरों को हो जाता है। तो कंपनी को जो अपनी ब्रांड की वैल्यू बढ़ानी होती है तब भी अपने आप को कंपनी शेयर बाज़ार में लिस्ट करती है। कंपनी के पुराने निवेशकों को एग्जिट देना, यानी ऐसा कंपनी को लगता है कि जो हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं वो जो है किसी काम में हमारी बाधा डाल रहे हैं या फिर निर्णय लेने में सहायता नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि इनको क्यों ना कंपनी से अलग कर दिया जाए। तो वो पैसा जुटा करके उन जो पहले उनके पुराने इन्वेस्टर हैं, यानी कि जब कंपनी लिस्ट नहीं हुई उससे पहले जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी में बने रहते हैं, उनको पैसा दे करके कंपनी से हटाने के लिए भी अपनी कंपनी को लिस्ट कराते हैं और उससे जो पैसा आता है उन पुराने इन्वेस्टरों को पैसा दे करके उनसे अपने इक्विटी शेयर खरीद लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आईपीओ की प्रक्रिया क्या होती है। तो आईपीओ की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि DRHP फाइलिंग होती है, फिर सेबी अप्रूवल होता है, रोड शो और मार्केटिंग, प्राइस बैंड और डेट तय होती है। पहले बात कर लेते हैं DRHP फाइलिंग क्या होती है। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, ये जो है सेबी के पास जमा किया जाता है और सेबी उनके दस्तावेजों को जांचती है। जांचने के बाद उसका रिव्यू करते हैं और फिर अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद जो है फिर कंपनी जो भी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है उसका जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, रोड शो और मार्केटिंग के माध्यम से अपने आईपीओ को प्रचार प्रसार करती है, जिससे कि इन्वेस्टर आकर्षित होते हैं। उसके बाद जो है फिर कंपनी अपने डालने वाले आईपीओ का प्राइस बैंड तय करती है। उसके बाद जब प्राइस बैंड तय हो जाता है तो एक निश्चित डेट को उनका आईपीओ खुलता है, जिसकी समयावधि 3 से 5 दिन होता है। अधिकतर जो है 3 ही दिन होता है, अगर बीच में छुट्टियां पड़ जाती हैं तो 3 से 5 दिन हो जाता है। आईपीओ खुलने के बाद फिर बिडिंग होती है। बिडिंग के माध्यम से ही जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, QIB इन्वेस्टर हैं या HNI हैं, ये लोग जो है शेयरों की लॉट बाय करने के लिए अब आवेदन करते हैं। आवेदन कंप्लीट हो जाने के बाद जब आईपीओ की समयावधि पूरी हो जाती है तो इनका अलॉटमेंट किया जाता है। ये अलॉटमेंट होता है या नहीं होता है ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें लॉटरी सिस्टम होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आवेदन किया है तो आपको शेयरों की लॉट मिल ही जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि अगर यही प्रक्रिया आप NFO में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर निश्चित है कि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको यूनिट मिलना ही मिलना है। उसके बाद अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फिर जो भी एक कंपनी अपने आईपीओ लेकर के आती है
NSE और BSE पर लिस्ट हो जाती है और एक और कंपनी शेयर बाज़ार में बढ़ जाती है और उसमें फिर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। हम आप शेयर को जो है बाई और सेल कर सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि हम IPO में निवेश कैसे कर सकते हैं। तो IPO में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। आप अपने बैंकिंग ऐप, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म या UPI के जरिए IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए तक आवेदन कर सकते हैं और HNI जो है 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो प्रक्रिया इसमें बताई गई है, बिडिंग, अलॉटमेंट, लिस्टिंग, तो इन सब प्रक्रिया आप तभी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपके पास डीमैट अकाउंट हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप IPO की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं शेयर अलॉटमेंट और रिफंड की। IPO क्लोज होने के बाद 1-2 दिन में शेयर अलॉटमेंट की जानकारी आ जाती है। अगर शेयर मिलते हैं तो डीमैट में दिखते हैं, वरना आपके खाते में पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जब IPO के लिए अप्लाई करते हैं या आवेदन करते हैं, अगर हमको शेयर अलॉट होते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में शो करेंगे और अगर शेयर हमको अलॉट नहीं होते हैं तो जो हमारा पैसा ब्लॉक होता है बचत खाते में, वो फिर से हमारे बचत खाते में शो होने लगता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि IPO के फ़ायदे और रिस्क के बारे में। तो IPO में निवेश फ़ायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी रहता है। लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट गिरा या कंपनी कमज़ोर निकली तो लॉस भी हो सकता है। इसलिए IPO में निवेश से पहले कंपनी की फाइनेंशियल्स और DRHP ज़रूर पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि कंपनी पहली बार बाज़ार में लिस्ट हो रही होती है, कंपनी का पिछला प्रदर्शन तो आप देख सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट देख सकते हैं कि कंपनी का जो है अभी तक प्रदर्शन कैसा रहा है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। तो सबसे पहले आपको देख लेनी चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी करती क्या है, तो ही आपको सोच विचार करके ही IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। बहुत सी कंपनियां देखी गई हैं कि वो तो पहले तो दम भरती हैं कि हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, ब्रांडिंग बढ़िया करती हैं और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जो उनका बेस प्राइस वो लोग तय करते हैं उससे भी कंपनी नीचे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, जिससे हम और आप रिटेल इन्वेस्टर का घाटा हो जाता है। अगर कंपनी अच्छी हुई तो आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने प्राइस बैंड 200 तय किया है और वो लिस्ट होती है 400-500 पे, तो हमको जो है 8-10 दिन में ही जो है हमारा पैसा डबल से ट्रिपल भी हो जाता है, तो हमको लिस्टिंग गेन जो है मिल सकता है। लेकिन ये कंपनी के पर डिपेंड करता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, या उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका बिजनेस कैसा है। इसलिए IPO में निवेश करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल और DRHP ज़रूर पढ़नी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लें और जो DRHP यानी कि जो भी CAB को उन्होंने कागज़ सबमिट किए हैं उनमें उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए, तभी हमको जो है किसी भी IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, IPO के संबंध में ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को IPO के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।